क्या कांग्रेस के लिए रायपुर से कोई नई राह निकलेगी या फिर उदयपुर की तरह कोई उबाऊ चिंतन होगा? क्योंकि कांग्रेस के बारे में लगातार कहा जाता रहा है कि यह पार्टी दम तोड़ रही है, मगर कांग्रेस के लिए होपिंग अगेंस्ट होप कांग्रेस को चाहने वाले छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जब भी कोई अंगड़ाई लेती है कांग्रेस, कहा जाने लगता है कोई तरुणाई लेगी कांग्रेस, मगर निकलता है ढाक के 3 पात। मगर कहा जा रहा है कि ये 85वां जो अधिवेशन है कांग्रेस का रायपुर का, वो कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 के बाद दूरबीन से कांग्रेस खोजने से नजर नहीं आएगी, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दलों को मिलाकर कांग्रेस की अगुवाई में 2024 में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। दोनों तरफ के वादों के बीच सच क्या है और हकीकत क्या है, फसाना क्या है, यह खोजने का, यह सोचने का समय है कि वाकई में कांग्रेस राख से खड़ी होने वाली है या फिर दूरबीन से भी नहीं नजर आने वाली है। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि रायपुर शायद कांग्रेस के लिए आखिरी मौका होगा। राजस्थान अभी तक लकी साबित नहीं हुआ है कांग्रेस के लिए, तब से जब से राहुल गांधी जयपुर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। जितनी भी लॉन्चिंग हुई, रीलॉन्चिंग हुई, राजस्थान से हुई। मगर भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद रायपुर का महाधिवेशन हो रहा है। कहां से क्या निकलेगा, इसे लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकती हैं इस महाधिवेशन में। इस महाधिवेशन में प्रियंका गांधी को कोई नया पद दिया जा सकता है। इस महाधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में तय हो सकती है। इस महाधिवेशन में नौजवानों को ज्यादा मौके दिए जा सकते हैं। महाधिवेशन से पहले दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, और यहां अशोक गहलोत हैं, तो फिर 70% युवा वोटरों को ये बुजुर्ग कैसे रिझाएंगे, इसे लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। मगर कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद से मुकाबला कांग्रेस करने जा रही है। भारत खोजने के बाद, भारत देखने के बाद, भारत को समझने के बाद राहुल गांधी इस महाधिवेशन में अपना दर्शन भी रखेंगे। मगर कांग्रेस बीजेपी का तोड़ खोज नहीं पा रही है, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही है। बहुसंख्यक मतदाताओं को पकड़ती है तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाते हैं। अब जिस तरह का कांड भरतपुर में हुआ है, 2 अल्पसंख्यकों को जलाकर मार दिया गया, और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां जाने में हिचक रहा है। मुझे लगता है गोपालगढ़ कांड याद होगा, जब मस्जिद में घुसकर पुलिस ने गोली चलाई थी। कलेक्टर, एसपी दोनों ही पद पर नवाजे गए हैं। तो मुझे लगता है कि अविश्वास जो है वो कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यकों के मन में भी घटता जा रहा है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार बजट पढ़ते हुए अल्पसंख्यकों के लिए योजना पढ़ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि सदन के पटल पर रखा माना जाए, तो फिर डर है बीजेपी के हिंदुत्व से, राष्ट्रवाद से उसकी काट खोजा जाना है। मगर उससे ज्यादा नेतृत्व को लेकर चिंता करने की जरूरत है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में सारे विपक्षी दल कांग्रेस के साथ होंगे? अब देखिए, एक अजीब तर्क है। इस तर्क में कहा जा रहा है कि बीजेपी 38% वोट लेकर ही तो सत्ता में आई है, अभी भी 67% वोट तो विपक्षी दलों के पास है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 भी नहीं होता।
एक और एक 3 भी होता है। और जो भारतीय राजनीति जिस तरह से चल रही है, एक और एक 3 की खोज में चल रही है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिकल मैथ इतनी आसानी से हल होता नहीं है कि 38% के बाद 67% हमारे साथ हैं तो काम हो गया। कौन आएगा, कौन नेता मानेगा मल्लिकार्जुन खड़गे को? क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के कैडर में वो उत्साह भर पाए हैं जो वो गागर में सागर भरकर आने का दावा कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी फिर से इंग्लैंड जाने वाले हैं, विदेश जाने वाले हैं? पीछे अगुवाई कौन करेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं और तीखा बोलते हैं। कांग्रेस का हर बुजुर्ग नेता तीखा बोलता है, मगर मैं फिर कह रहा हूं कि यहां मुकाबला, महामुकाबला बीजेपी के नरेंद्र मोदी से है। इसलिए कांग्रेस को नौजवान पीढ़ी के हाथों सत्ता सौंपनी चाहिए। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे लोगों को आगे लाना चाहिए। अब यह भी कहा जा रहा है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिसमें से 1 महिला हो और 3 नौजवान हो। सचिन पायलट कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दिल्ली ले जाए जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूपीए के चेयरमैन बनाकर दिल्ली ले जाए जाएंगे। यहां कोई तीसरा बैठेगा, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे किसी व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। अब इस तरह की चर्चाएं हैं, मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने प्लान पर काम कर रही है और बार बार यही कहा जा रहा है कि रायपुर आखिरी मौका होगा। हालांकि कांग्रेस के हर अधिवेशन को, हर बैठक को बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है, मगर कांग्रेस उस स्थिति में आ गई है कि उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतनी मुश्किलें पड़ी हैं कि हर दुश्वारियां आसान लगने लगी हैं। वो बाहर बैठा व्यक्ति जितना चिंता करता है कांग्रेस के लिए, कांग्रेसी इतना चिंता करते नहीं हैं अंदर बैठकर। उन्हें लगता है कि एक न एक दिन बीजेपी तो हारेगी। वो प्राकृतिक न्याय में विश्वास कर कर बैठे हैं कि कब तक हारेंगे, कभी तो जीतेंगे। मगर राजस्थान की राजनीति भी दिलचस्प हो गई है। होली के बाद जमकर हुड़दंग मचने वाला है, राजनीतिक हुड़दंग मचने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट अगर कुछ बनाए गए कांग्रेस में तो ठीक है, वरना कबड्डी खेलने निकलने वाले हैं और दोनों तरफ की तैयारियां हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हमला बोलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में 2 ही दुश्मन हैं, 2 ही दुश्मन हैं, सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत। आज क्या हमला बोल रहे थे। वो गुलाब चंद कटारिया को कहते हैं या कहते थे, अब तो राज्यपाल बन गए हैं, कि अब आप जा रहे हैं राज्यपाल बनकर, मगर जब थे यहां तो भावुक होकर आप ऐसे बोल जाते थे कि हमें डर लगता था क्या बोल गए। मगर यह भी गुस्से में आते हैं तो ऐसे बोल जाते हैं जैसे कोई केंद्रीय मंत्री नहीं, सड़क छाप कोई व्यक्ति हो। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पहले अभियुक्त बताया और अब कह रहे हैं अभियुक्त है एसओजी की फाइल में। तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी काहे का गृह मंत्री हैं आप? अभियुक्त केंद्रीय मंत्री बनकर घूम रहा है और आप पूछताछ भी नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट में नाम नहीं डाल पा रहे हैं। यह खेल क्या है? संजीवनी के जो निवेशक आपके सामने रो रहे हैं, वो आपके नाम पर रोएं या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर रोएं, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। अगर वो दोषी हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको गृह मंत्री के तौर पर देना चाहिए। अदालत से पहले आपने अभियुक्त बना दिया और कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। कार्रवाई के नाम पर क्या चाह रहे हैं? ईडी जांच करे, ईडी जांच करे। कांग्रेस चाह रही है ईडी की जांच। अरे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत कितने नौजवान बेरोजगार ईडी के दफ्तर हो आए कि पेपर लीक की जांच हो जाए। कह रहे हैं ईडी ही संपत्ति अटैच कर सकती है,
गजेंद्र सिंह शेखावत की इसलिए ईडी की जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र बिश्नोई और सुरेश ढाका की संपत्ति भी ईडी अटैच कर सकती है। ईडी की जांच की सिफारिश उनके लिए भी कर दीजिए। नहीं, वो जानते हैं कि ईडी की जांच इनके कहने से नहीं होने वाली, इसलिए ईडी की जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि संजीवनी के निवेशकों की भावनाओं से खेला जा रहा है। ये कौन खेल रहा है, समझने की बात है। और एसओजी की जांच कैसी होती है, हम तो भैया पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बचाने के लिए बना है या फिर फंसाने के लिए बना है, ये समझ में नहीं आता। जितने पेपर लीक हुए हैं ये एसओजी ही जांच कर रही है और जांच में कुछ भी नहीं निकलता है। जो हाल, जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार के ईडी और सीबीआई के लिए लगाए जा रहे हैं, कमोबेश इसी तरह के आरोप एसओजी के लिए लगाए जा सकते हैं। इसलिए एसओजी का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। नाम सुनते ही गुस्से से उबलने लगते हैं। गुस्से की वजह सब जानते हैं, मगर मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। यह सोचने की बात है कि अगर आप दावा करते हैं कि जोधपुर में हमने सबसे ज्यादा विकास का काम किया है, तो पिछले 20 सालों से लोकसभा चुनाव जोधपुर में कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत तो पिछले 2 चुनाव में ही आए हैं। हां, ये जरूर है कि वैभव गहलोत को उन्होंने हराया है, मगर संजीवनी जैसे बहुत सारे घोटाले राजस्थान में हुए हैं। सीकर में कई दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों से भी मिलने का वक्त निकालना चाहिए, मगर यह सियासत है और सियासत ऐसे ही होती है। सियासत होली के बाद और भी दिखेगी। हमारी नजर रहेगी रायपुर अधिवेशन पर भी, पेपर लीक पर भी और संजीवनी पर भी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तीनों कसौटी पर कसे जाने वाले हैं। पेपर लीक को लेकर उन्होंने आज फिर कहा, किस राज्य में नहीं हो रहा है, किसी भी राज्य में हो, हम चाह रहे हैं राजस्थान में नहीं हो, क्योंकि राजस्थान के लोग कहने लगे हैं कि किस परीक्षा में पेपर आउट नहीं हो रहा है। इन सवालों का जवाब बेरोजगारों को मिलना चाहिए। संजीवनी वालों को नहीं मिल रहा है तो आप दिल्ली तक आवाज उठा रहे हैं, ये कहां जाएं? वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, ये तो सड़क के मंत्री हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की खामोशी सबको साल रही है, उनके बोलने का भी इंतजार होगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।